सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर 2025। यानी हम यूपी पॉलिटेक्निक के लिए स्पेशली गाइड करते हैं, लेकिन अप्लाइड फिजिक्स सेकंड कई सारे यूके हो गया, यानी उत्तराखंड हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे भी सेम सब्जेक्ट चलता है। तो क्वेश्चन के इम्पोर्टेंस की जो लेवल होती है सब जगह सेम रहती है, लेकिन ये स्पेशली बीटी यूपी के यानी यूपी पॉलिटेक्निक के लिए है। तो यूपी पॉलिटेक्निक वाले बिल्कुल फोकस्ड होकर के देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के 35 प्लस नंबर कैसे हम फिक्स करें। अब आप कहोगे सर 60 नंबर का है तो 35 ही नंबर मिलेगा। मेरे भाई, मैं अगर मान लो 5 से 7 क्वेश्चन आप लोगों को कंफर्म बताता हूँ और वो पांचों ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप 5 क्वेश्चन पढ़े और पांचों आ गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है आप सभी के, ठीक है। तो एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। ऑलरेडी मैं सिलेबस एनालिसिस यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर चुका हूं, तो जिसको लग रहा है कि बैक आ जाएगी, इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना। और अगर आपको नहीं पता होगा तो धीरे धीरे आपके सीनियर से पता चल जाएगा कि पिछले 3 सालों से सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताता रहता हूँ, जिससे आप सभी के एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाते हैं, बहुत आसानी से बैक से बच जाते हैं आप लोग। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए, उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स की PDF और PYQ पेपर आप सभी को यहाँ पर 99 रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगे। तो आप सभी अभी अगर देरी कर रहे हैं तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि अब आप सभी के एग्जामिनेशन में मात्र 20 दिन बचे हुए हैं। और नोट्स का बेनिफिट क्या होता है उसको समझने के लिए अभी इस वीडियो के दौरान चीज़ों को मैं बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्वयं जिम्मेदार। अब स्वयं जिम्मेदार का मतलब क्या होता है भी, इसको भी समझ जाओगे। इसका मतलब यही होता है मेरे प्यारे साथियों कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हो, यानी स्किप करके देख रहे हो, तो मैं जो इसके अंदर टॉपिक बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे +2 मार्क्स लिखा हूँ, आगे भी बहुत कुछ लिखा रहता हूँ, ठीक है। तो आपने अगर 2-2.5 महीने में इतने घंटे खराब कर दिए तो आपको 10 मिनट देना होगा। अगर नहीं दे रहे हो तो सही चीज़ नहीं समझ पाओगे, और सही चीज़ नहीं समझ पाओगे तो नंबर के लिए दिक्कत होगी। तो उस बात के लिए मैं लिख दे रहा हूँ कि आप स्वयं जिम्मेदार हैं। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ज़रूर समझें, ठीक है। और यहाँ पर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 लिखना भूल गए हैं। 2025 के लिए, सिर्फ ये 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड रहता है। जैसे 2026 में कोई वीडियो देख रहा है तो उसकी लेटेस्ट वीडियो ज़रूर देखें। हम हर साल के लिए अलग अलग वीडियोज़ बनाते रहते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए, अप्लाइड फिजिक्स पढ़ने से पहले, अप्लाइड फिजिक्स का पेपर देने से पहले आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सिलेबस का और पैटर्न का। पैटर्न आप सभी को पता भी होना चाहिए कि 1 गुणे 10 मार्क्स वाले आने वाले हैं, 2 गुणे 5 वाले आने वाले हैं, 4 वाले भी रहने वाले हैं। तो आप प्रॉपर पैटर्न को देख लीजिएगा। वैसे ही ऑफिशियल नोटिस और टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपके पैटर्न को भेज भी रखा है। तो इस बार किस पैटर्न में क्वेश्चन आने वाले हैं वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा। टाइम 3 घंटे में इनफ है और क्वेश्चन पे नंबर जो है 60 है, तो बहुत अच्छा समय है स्कोर करने के लिए। फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं कि 80% सिलेबस जो है वो मैच कर रहा है कहाँ का, लास्ट ईयर का, ठीक है। ये लास्ट ईयर का ही पेपर मतलब कह सकते हैं कि बना हुआ है ये सिलेबस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 1 है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। अब इस चैप्टर से सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। बहुत कम चांसेज होते हैं कि आप सभी से लॉन्ग क्वेश्चन बने। 2 नंबर में जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी इसके सिद्धांत को बताइए, सुपरपोजिशन के सिद्धांत को बताइए। फ्री डैम्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन और रेजोनेंस की परिभाषा, 2-2 लाइन की परिभाषा है, इनको पूछ लेता है 2 नंबर में। इको बताइए और रिवर्बरेशन और अनुरणन करके है, उसको आपको बताना है। ये भी छोटी डिफिनीशन है। एक जो बड़ा क्वेश्चन बनता है वो 5 नंबर में बन सकता है, उसके चांसेस कम रहते हैं। SHM को बताइए क्या होता है, ये 2 नंबर में भी बन सकता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो SHM में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन जो देगा वो 5 नंबर में देगा। चांसेस क्या है, इसके चांसेस हैं हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी इसकी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, यहाँ पे भी मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा हाईलाइट, ठीक है। इको एंड रेवरेशन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
और फ्री एंड डैम्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन रेजोनेंस की परिभाषा। यानी आप अगर एक पन्ना पढ़ोगे तो ये 2 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसकी अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो 5 नंबर के चांसेस हैं पहले, लेकिन इस चीज़ को कवर करना है। अगर आप इन चीज़ को कवर कर जाते हो तो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मूव करना है। इस दौरान इस वीडियो में ही बताऊंगा कि कौन सा मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर रहेगा, जहां आप सभी उसको पढ़ेंगे तो बैक उससे ही खत्म हो जाती है, इन सब चैप्टर को देखना भी नहीं होता है, उसको भी समझेंगे तो वीडियो इसीलिए लंबा हो जाता है। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि आप स्वयं जिम्मेदार हैं अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखते। ऑप्टिक्स चैप्टर है, लास्ट ईयर इसमें बहुत ज़्यादा था। इसमें इंटरफ्रेंस यानी जैसे व्यतिकरण वगैरह कहते हैं, इंग्लिश में मे बी हिंदी में व्यतिकरण कहते हैं, और विवर्तन, इंटरफ्रेंस को विवर्तन कहते हैं या व्यतिकरण कहते हैं, ध्यान देना, ठीक है। डिफ्रैक्शन करके था, यानी विवर्तन और विकरण क्या था, विवर्तन बोला और क्या बोला, व्यतिकरण बोला, है ना, दोनों चीज़ था। बट अभी फिलहाल की वो 100% वाला क्वेश्चन हुआ करता था जो कि सिलेबस से हट गया है। ये आया है बेसिक ऑप्टिकल लॉ, ये 4 नंबर में भी दे सकता है और 2 नंबर में भी दे सकता है, ये आपके एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करता है। तो बेसिक ऑप्टिकल लॉ को समझ लीजिए, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन बन रहा है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि ये 4 या 5 नंबर जो भी आपका पैटर्न है देख लीजिएगा, ये बड़ा क्वेश्चन बनेगा और बेसिक ऑप्टिकल लॉ 2 नंबर में बनेगा, और दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100% की रहने वाली है, ठीक है। अब आप सभी को पता भी होना चाहिए कि FEEE जो है वो एक नया सब्जेक्ट है यहाँ पर, और उसके बहुत कम चांसेस रहते हैं कि क्या पैटर्न बनाने वाला है। जैसे कि भी लास्ट ईयर आपने देखा है, तो इस सब्जेक्ट में क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन उसमें भी मुझे कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म पता है, तो उसको मैं ज़रूर वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आ जाइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से आप सभी के कई सारे क्वेश्चन हैं, ध्यान समझिएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हूँ गॉस लॉ। देखिए गॉस लॉ का क्या है दिक्कत, देखो ये 105% वाला क्वेश्चन है। कितने वाला है, 105% वाला क्वेश्चन है। अब बात को मेरे समझिए, गॉस लॉ लगातार पूछा जा रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% की है, आना है तो आना है, ठीक है। और नहीं अगर आता है तो कैपेसिटर के कार्य सिद्धांत और इसके सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझाना है, यानी संधारित्र के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला के साथ डेरिवेशन करना है, और कैपेसिटर किस कार्य पे काम, सिद्धांत पे काम करता है उसको समझाना है। और गॉस लॉ ये भी आप सभी का 100% का क्वेश्चन है। तो इस 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखें। क्लियर हो गई बात, गॉस लॉ को बिना पढ़े नहीं जाएं, कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़े नहीं जाएं। चैप्टर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें एक चीज़ दिख रहा होगा KCL KVL, यानी किरचॉफ का करंट लॉ और वोल्टी लॉ। अब मैं आप सभी को बता दूं कि ये FEEE जो सब्जेक्ट है आप सभी का ना, FEEE है, तो इसमें भी ये सिलेबस में है और यहाँ पर भी है। इस बात का आप ध्यान रखें, अगर आपको ये आइडिया नहीं है, जब पेपर देते रहोगे तो आइडिया हो जाता है, शायद आप जब नए हो तो नहीं आइडिया रहता है। अगर यहाँ पूछा जाएगा तो वहाँ नहीं पूछा जाएगा, और वहाँ पूछा जाएगा तो यहाँ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन दोनों में से एक जगह पूछा ही जाएगा। तो किरचॉफ चचा को अगर छोड़ रहे हो तो 5 नंबर गंवा रहे हो भैया। जितना रटना है, जितना समझना है, किरचॉफ चचा को समझ लेना मेरे भाई, मिस मत करना, इस बात का ध्यान रखें। अगला है व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले मीटर ब्रिज था, सिलेबस में मे बी मीटर ब्रिज हटा दिया गया है या नहीं होगा तो, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, 105% लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे क्या है कि आपका अट्रैक्शन बना रहा है इसको पढ़ने के लिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को जरूर पढ़ लीजिएगा, और किरचॉफ तो भैया 200% बनना ही है, दोनों में से एक जगह तो आना ही है, तो इसको जरूर बिना पढ़े आप जा ही नहीं सकते। क्लियर बात। आइए चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 6 सेमीकंडक्टर फिजिक्स और चैप्टर नंबर 7 मॉडर्न फिजिक्स। ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 चैप्टर हैं इसको अगर पढ़ लिया आदमी, ठीक है, तो मैं आप सभी के साथ दावा के साथ कह सकता हूं कि यहीं से 40 नंबर मिल जाएंगे उसको। 40+ मार्क्स इसी 3 चैप्टर से मिलते हैं, हर साल की बात कर रहा हूं। अभी तक जो चैप्टर थे ना वो छोटे छोटे चैप्टर थे, मतलब उनसे कम टॉपिक पुटअप करते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा। जैसे ये फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ जो है, ये आपके FEEE में भी होगा, ठीक है, जा करके देख लेना। मैं सिलेबस में देखा नहीं हूँ, अभी मुझे याद नहीं है, बट लेकिन मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये होगा, और होगा
तो ये आपका 100% या तो यहाँ पर आएगा या तो वहाँ पर आएगा। तो इसको बिना पढ़े नहीं जा सकते, इसको बिना पढ़े नहीं जा सकते, इसको 200% लिख लो मेरे भाई। गलती करोगे अगर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ को नहीं समझोगे। डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल्स में अंतर पूछ लेता है या ऐसे डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ को पूछ लेता है। बहुत प्यार से मैंने ज्ञान विद सचिन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, मिल जाएगा, और वहाँ पे जाके नोट्स को परचेज कर लो। चाहे वो आपका इन्वायरमेंटल साइंस हो, चाहे वो आपका अप्लाइड मैकेनिक्स हो यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, सबके प्रॉपर नोट्स हैं। क्या थ्योरी में लिखना है वो चीज़ जान पाओगे। और उस 99 रुपये में सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। पिछले 3 सालों से अपने सीनियरों से भी पता कर लेना, सारी चीज़ें वहीं से फंस जाती हैं। तो डेफिनेटली आपको जाइए, आपने 99 रुपये इन्वेस्ट करिए। 4 दिन मोमोज नहीं खाओगे चलेगा, लेकिन अगर आप बेहतर ढंग से कर रहे हो तो बेहतर नंबर आने के चांसेज हैं। क्यों? चाहे बुक हो, चाहे वो आपका क्वेश्चन बैंक हो, सब जगह पे बहुत सारे टॉपिक्स दिए रहते हैं, कन्फ्यूजन रहता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, इसके लिए आपके इंपॉर्टेंट नोट्स, और इससे ही काम हो जाता है। गैल्वेनोमीटर के कार्य सिद्धांत को समझाइए। देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इसकी पीडीएफ तो ज्ञान विद सचिन ऐप पे डालूंगा ही, जहाँ पे कोर्स बच्चों ने लिया है। अगर आप ऐप पे जाते हो, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के साथ, नोट्स के साथ मैच करके बहुत प्यार से इन सब का कॉपी में लिख के टिक लगा के बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। आइए, इन तीनों से जो इसकी प्रोबेबिलिटी थी वो 100% है, इसकी प्रोबेबिलिटी 101% यानी इसकी भी प्रोबेबिलिटी 100% की है, इसकी भी 99%, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो प्रोबेबिलिटी जिसकी बहुत ज़्यादा हाई है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, लिख लो भैया 100%। पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, लिख लो भैया 90%, आना ही आना है। एलईडी 106% लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब आना ही आना है, एलईडी को आना। इन तीनों क्वेश्चन को छोड़ के बिना जा ही नहीं सकते, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 है मॉडर्न फिजिक्स। किसी एक प्रकार के लेजर, अब ध्यान से समझिए, यहाँ से एक ट्विस्ट आता है। एक है आपका रूबी लेजर और एक है हीलियम नियॉन लेजर। ध्यान से समझिएगा। अब आपको लेजर के बारे में ओवरव्यू लेना है, उसके बाद हीलियम नियॉन लेजर को समझना है। ध्यान से देखिए, या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि हीलियम नियॉन लेजर क्या है, या आपसे पूछ लेगा कि रूबी लेजर क्या है, या पूछ लेगा किसी एक प्रकार के लेजर को बताइए। तो उस केस में आपका ये क्वेश्चन बनेगा और 100% बनेगा। ऑप्टिकल फाइबर के कार्य सिद्धांत को बताइए, और नैनो टेक्नोलॉजी न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आप सभी से ये नैनो टेक्नोलॉजी भी पूछ लिया जाए। तो ये है आपका ओवरऑल अप्लाइड फिजिक्स, और आप सभी इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 3 क्वेश्चन इसमें बताया हूँ, 3 इसमें 6, 3 9, 9 4 13 और 13 2 15, 15 15 4 19 क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूँ। इसी में से सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि आपके 40 नंबर 45 नंबर यहीं से बन जाएंगे। तो कैसी रही वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।